आज की बातचीत एक एक दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए कंपनी के ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, सब भरोसा कर रहे हैं और फिर पता चलता है कि रेगुलेटर उसमें कोई बड़ी गड़बड़ी की जांच कर रहा है। तो क्या ऑडिटर हमेशा सही होते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि ऑडिटर बोले सब ठीक है पर असल में ना हो? इसे कहते क्या है? आज हम इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे ऑडिट के जोखिम की, यानी ऑडिट रिस्क। और ये क्यों जरूरी है कि ऑडिटर कंपनी और उसके माहौल को मतलब ठीक से समझे। और हाँ, इंटरनल कंट्रोल, आंतरिक नियंत्रण, उसका क्या मतलब है? हमारे पास कुछ अच्छे सोर्सेज हैं, खासकर रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल पर एक चैप्टर है, उसके कुछ हिस्से देखेंगे। हमारा मकसद क्या है? यही समझना कि ऑडिट रिस्क क्या है, इसे पहचानते कैसे हैं और ऑडिटर्स इसे कम करने के लिए क्या करते हैं, खासकर आज के टेक वाले माहौल में। तो सबसे पहले ये ऑडिट जोखिम है क्या? ये चीज सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ, भारी है भी। और देखिए, ये एक गंभीर बात है। सीधे शब्दों में कहूँ तो ऑडिट जोखिम वो खतरा है कि ऑडिटर एक साफ सुथरी मतलब सही ऑडिट राय दे दे, जबकि असल में कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, कोई बड़ी गलती हो, हाँ। जो यूजर्स के फैसले बदल सकती है। और ये ऑडिटर की साख का सवाल बन जाता है। रेगुलेटरी एक्शन भी हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, तो अच्छा, ये जोखिम आता कहाँ से है? मतलब क्या ये सिर्फ ऑडिटर की वजह से होता है? नहीं नहीं, ये उससे ज्यादा पेचीदा है। ऑडिट जोखिम के दो मुख्य हिस्से हैं, कह सकते हैं। पहला है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, आरएमएम बोलते हैं शॉर्ट में। यानी इस बात का जोखिम कि गलतियां कंपनी के अकाउंट्स में पहले से ही मौजूद हैं, ऑडिट से भी पहले। और ये आरएमएम भी दो तरह का है। एक तो इनहेरेंट रिस्क, मतलब कुछ चीजों में गलती का चांस ज्यादा होता ही है, जैसे बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, कंट्रोल हो ना हो गलती हो सकती है। और दूसरा है कंट्रोल रिस्क, कि कंपनी के जो अपने इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो उन गलतियों को रोक नहीं पाए या पकड़ नहीं पाए। ये दोनों जोखिम, इनहेरेंट और कंट्रोल, ये कंपनी के हैं, ऑडिटर के नहीं। ऑडिट जोखिम का दूसरा बड़ा हिस्सा है डिटेक्शन रिस्क। ये वो जोखिम है जिस पर ऑडिटर का कंट्रोल होता है, कि ऑडिटर जो चेकिंग प्रोसीजर अपनाएगा वो शायद कंपनी में मौजूद किसी बड़ी गलती को पकड़ ही ना पाए। इसे आप ऑडिटर की सेफ्टी नेट समझ लीजिए। जितनी अच्छी नेट, मतलब जितनी ज्यादा या बेहतर चेकिंग, उतना कम रिस्क कि गलती छूट जाए। इसे कम करने के लिए ऑडिटर अपना काम बढ़ा सकता है, बेहतर तरीके यूज कर सकता है। आपने बड़ी गलती कहा, मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इसका क्या मतलब हुआ? कितना बड़ा? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। इसे कहते हैं मटीरियलिटी। कोई गलती या कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग होना तब मटेरियल माना जाता है जब वो इतनी इंपॉर्टेंट हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने वाले के इकोनॉमिक डिसीजन को शायद बदल दे। जैसे इस इंफॉर्मेशन के बेस पर कोई इन्वेस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये सोचना होता है। ऑडिटर को प्लानिंग स्टेज पर ही ये तय करना होता है। इसके लिए अक्सर कुछ बेंचमार्क यूज होते हैं, जैसे प्रॉफिट का 5% या रेवेन्यू का 1%। पर यह सिर्फ नंबर की बात नहीं है, इसमें ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट भी लगता है। ठीक है, तो जोखिम है और ये भी पता है कि कितनी बड़ी गलती मायने रखती है। पर ऑडिटर इन जोखिमों का पता लगाते कैसे हैं? यहीं पर आता है कंपनी और उसके माहौल को समझना। यह बहुत जरूरी है। जैसा कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड SA 315 कहता है, नो योर क्लाइंट। ऑडिटर को सिर्फ अकाउंट्स नहीं देखने, कंपनी किस इंडस्ट्री में है, क्या रूल्स लागू होते हैं, कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजीज क्या हैं, ये सब समझना होता है। और साथ ही कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, वो समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो पॉलिसी और प्रोसीजर हैं जो कंपनी खुद लगाती है ताकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भरोसेमंद हो, काम ठीक से चले, एसेट सेफ रहें और कानून फॉलो हों। आजकल तो खैर ज्यादातर काम कंप्यूटर पर है। आईटी सिस्टम्स है, ईआरपी जैसे एसएपी, ओरेकल। क्या इससे जोखिम बदल जाते? बिल्कुल। इसे हम कहते हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। इससे काम तेज होता है, एक्यूरेट हो सकता है, पर हाँ, नए रिस्क भी आते हैं। जैसे क्या सिस्टम डेटा सही से प्रोसेस कर रहा है, कहीं कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस तो नहीं है, कोई गलत आदमी सिस्टम में घुसकर डेटा बदल दे, डेटा लॉस का रिस्क। तो इन आईटी रिस्क को संभालने के लिए खास कंट्रोल्स चाहिए होते हैं। के लिए अलग कंट्रोल्स? हाँ, मोटी तौर पर दो तरह के, जनरल आईटी कंट्रोल्स या GICT। ये वो कंट्रोल्स हैं जो कई सिस्टम्स पर एक साथ लागू होते हैं, जैसे डेटा सेंटर की फिजिकल सिक्योरिटी, एक्सेस कंट्रोल्स, पासवर्ड पॉलिसी, सिस्टम में चेंजेस कैसे होते हैं उसका मैनेजमेंट। और दूसरे होते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल्स,
ये किसी खास सॉफ्टवेयर के अंदर काम करते हैं, जैसे क्या सॉफ्टवेयर चेक कर रहा है कि सही डेटा एंटर हो रहा है, डुप्लीकेट एंट्री रोक रहा है। ऑडिटर को इन कंट्रोल्स को टेस्ट करना होता है, देखना होता है कि इफेक्टिव हैं या नहीं। इसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कहते हैं। समझ गई। तो ऑडिटर पहले रिस्क समझते हैं, फिर कंट्रोल्स जांचते हैं और फिर तो जैसा ऐसे 330 में लिखा है, ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन करता है उन रिस्क के जवाब में। अगर कंट्रोल्स मजबूत लगते हैं तो ऑडिटर उन पर शायद थोड़ा रिलाई कर सकता है और अपनी डायरेक्ट चेकिंग, जिसे सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स कहते हैं, वो शायद थोड़ी कम कर दे। लेकिन अगर कंट्रोल्स कमजोर हैं या रिस्क ज्यादा है तो फिर ऑडिटर को ज्यादा डिटेल चेकिंग करनी पड़ेगी। इसमें ट्रांजैक्शंस के सबूत देखना, मतलब टेस्ट्स ऑफ डिटेल्स जैसे वाउचिंग, वेरिफिकेशन और डेटा का एनालिसिस करना, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ये सब शामिल हो सकता है। गोल हमेशा यही है कि काफी और सही ऑडिट एविडेंस मिले जिससे ऑडिट रिस्क एक एक्सेप्टेबल लेवल पर आ जाए। तो कुल मिलाकर ऑडिट जोखिम तो है, ये एक सच्चाई है। ऑडिटर गलत हो सकते हैं, लेकिन एक पूरी प्रक्रिया है जिससे इस जोखिम को पहचाना जाता है, संभाला जाता है। अच्छी प्लानिंग, मटीरियलिटी का सही असेसमेंट, कंपनी और उसके कंट्रोल्स, खासकर आईटी वाले, उनको गहराई से समझना और फिर रिस्क के हिसाब से अपनी जांच तय करना। बिल्कुल सही। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है, जैसे जैसे बिजनेस और टेक्नोलॉजी और कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, क्या हमारे पुराने तरीके, मतलब रिस्क और कंट्रोल समझने के लिए सवाल पूछना या फ्लोचार्ट बनाना, क्या वो काफी रहेंगे? खासकर जब रिस्क बहुत छुपे हुए हो सकते हैं, आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भविष्य में हमें डेटा एनालिटिक्स जैसी एडवांस टेक्निक्स पर और ज्यादा निर्भर होना पड़ेगा सिर्फ इन कॉम्प्लेक्सिटीज को पकड़ने के लिए? इस पर सोचने की जरूरत है।